फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 5। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ और यहाँ पे हम कुछ आगे के टूल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इमेज तो ओपन कर लूँ। एक इमेज हमें ज़रूरी है जिसकी मदद से हम कुछ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ढेर सारी इमेजेस तो आपको पता है पहले से पड़ी है। आई सेलेक्ट एनी वन इमेजेस फ्रॉम हियर। ये वाली इमेज लेता हूँ इस बार। चलो ठीक है, एक छोटी बच्ची की इमेज मैंने ली और ये नन्ही सी प्यारी सी जो बच्ची है इसे मैं यहाँ पर ड्रैग करके ऐसा रख देता हूँ। अब इसके ऊपर हम कुछ टूल्स यहाँ पे ये जो टूल है रेक्टेंगल मार्की टूल, इसके बारे में हम जान रहे हैं। इसमें न्यू सिलेक्शन वगैरह क्या होता है इसके बारे में ज़रूर हम जानेंगे अभी। तो सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूँ, मैं नया कैनवास पेज ले लूँगा, कंट्रोल एन, राइट। कंट्रोल एन करने के बाद ये जो डिफ़ॉल्ट मैं ले रहा हूँ, क्लिपबोर्ड वाला लेना नहीं मुझे, ये वाला लेता हूँ कस्टम वाला कैनवास। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया क्रिएट, कोई भी एक ब्लैंक पेज हमें चाहिए प्रैक्टिस के लिए इसलिए मैंने ले लिया। अब मैंने ये ब्लैंक पेज यहाँ पे ले लिया है, बैकग्राउंड इस तरह से आपको दिख रहा है, यानी कि ये कैनवास है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया हुआ है और न्यू सिलेक्शन रखा गया है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि ये न्यू सिलेक्शन होता क्या है। आप अगर यहाँ पे इतना सिलेक्ट करोगे, देखिए तो इतना सिलेक्ट हो चुका है। आप इतना सिलेक्ट करोगे, इतना सिलेक्ट हो गया। जो पोर्शन आप सिलेक्ट करो उतना हो गया। अगर आप यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट करते हो तो वो नीचे वाला हट जाएगा, क्योंकि ये न्यू सिलेक्शन वाला ऑप्शन है। अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं यहाँ पे, कौन सा है, ऐड टू सिलेक्शन, मतलब मैंने ये पोर्शन सिलेक्ट कर लिया और मैंने ये पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ये एक हट रहा है क्या, अभी ऐड हो रहा है। अगर मैं इधर भी और कुछ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट हो रहा है, ऐड होते जा रहा है, ऐड। तो न्यू सिलेक्शन और ऐड सिलेक्शन में क्या फ़र्क है। अभी अगर मैं न्यू सिलेक्शन लेता हूँ तो ये देखिए ये नया आ रहा है। अगर मैं दूसरा लेता हूँ यहाँ से तो ये बिल्कुल ऐड नहीं होगा, दूसरा लेता हूँ तो ऐड नहीं होगा। और न्यू सिलेक्शन की खासियत है, इसको आप उठा के ऐसा रख सकते हैं, ऐसा बीच में कर्सर रखिए, ऐसा उठा के रख सकते हैं। अगर आप ऐड सिलेक्शन वही लेते हो तो इसमें वो मूव नहीं हो रहा है, सिलेक्शन आपको दिख रहा है, मूव नहीं होगा, सिलेक्शन मूव नहीं होगा। उसके अंदर ही मैं इस सिलेक्शन को उठाना चाहता हूँ इधर, लेकिन नहीं, मैं ड्रैग करूँगा तो दूसरा सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि आपका ऐड सिलेक्शन बटन एक्टिवेट है। आप न्यू सिलेक्शन पे जाइए, अब इस सिलेक्शन को आप ऐसा मूव करके भी रख सकते हैं। न्यू सिलेक्शन बटन से सिलेक्शन मूव भी होता है, प्लस न्यू सिलेक्शन बटन से नया नया सिलेक्शन मिलता है। ऐड सिलेक्शन से सिलेक्शन ऐड होता है, राइट। तो एक बात याद रखिए, ऐड सिलेक्शन आपको करना है, मतलब आपने इतना सिलेक्ट किया और आपको लगता है कि यार इसी सिलेक्शन को आगे थोड़ा सा ड्रैग करना है, तो इसी में ही ऐड सिलेक्शन बटन ऑन रखिए और आप यहाँ से आगे ऐसा ड्रैग करके रख सकते हैं, जिससे ऐड हो गया सिलेक्शन। गॉट इट गाइज। ऐड सिलेक्शन क्या होता है, आप ऊपर देना चाहते हो और सिलेक्शन थोड़ा सा ऐसा, तो ऊपर भी ऐसा ऐड सिलेक्शन। नाउ ये सिलेक्शन आप मूव करना चाहते हो तो मूव टूल, और इसे ड्रैग करके आप यहाँ पे इस इमेज को ला के रख सकते हैं। यू कैन सी इट। ओके, फिलहाल मैं इसे कंट्रोल Z करूँगा। आपको पता चला न्यू सिलेक्शन में ऐड सिलेक्शन होता क्या है, मतलब सिलेक्शन में आपको ये तो पता है कि भाई सिलेक्शन कैसे करते पहले। और यहाँ पे ये है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट मतलब ये नीचे का पार्ट इतना कट करना है, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो नीचे इतना सिलेक्ट कर लो, उतना हट जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, इतना मैं सिलेक्ट करो या हट जा रहा है। ये ऊपर का भी पार्ट मुझे हटाना है, इतना जितना मैं सिलेक्ट करूँगा उतना पार्ट हट रहा है। सब्सट्रैक्ट, ये पार्ट हट रहा है, ये पार्ट हट रहा है। जितना आपका सिलेक्ट कर दो, ये बीच में मैंने ऐसा किया, ये दो अलग अलग हो गए, इसमें बीच में ऐसा किया और दो अलग अलग। सो सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन, जो पोर्शन आप सिलेक्ट करोगे वो सब्सट्रैक्ट माइनस हो जाएगा। एंड इंटरसेक्ट सिलेक्शन, इसे हटा देते हैं। एक नया सिलेक्शन लिया मैंने, इंटरसेक्ट सिलेक्शन लिया मैंने। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि मैं दो सिलेक्शन जो करूँगा ना, दोनों के बीच में जो सिमिलर पार्ट है वही रहेगा। चेक इट आउट, आई रिपीट। मैंने अगर एक सिलेक्शन किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए एक सिलेक्शन किया हुआ है, इसमें इतना सिलेक्ट है, लेकिन मैं और एक सिलेक्शन कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन को ऑन रखिए। ये इंटरसेक्शन वाला जो है ना, इंटरसेक्शन को ऑन रखिए। तो इंटरसेक्शन को ऑन रख के मैं अगर ये करता हूँ तो ये वाला, ये देखिए अभी ये दोनों के जो सिमिलर है उतना ही रहेगा, दोनों में जो इक्वल पार्ट है वही रहेगा, बाकी का गायब। अभी एक ही आँख आपको दिख रहा है। नाउ लाइक जस्ट मूव दिस वन, यू विल गेट ओनली दैट वन सिलेक्शन। तो जितना सिलेक्ट है उतना ही मूव होने वाला है। अब आपको चारों भी ऑप्शन समझ में आए होंगे करना क्या है, कैसे। लेकिन एक बात बताओ कि अगर आपको लगता है कि यार ये मैं कौन माउस से जाकर वहाँ पे सिलेक्शन बदलते रहूँगा, तो आप कीबोर्ड से भी उसे कर सकते हैं। जी हाँ, कीबोर्ड के लिए उसके शॉर्टकट की उसके लिए बनी है। शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए, ऐड सिलेक्शन हो जाएगा। शिफ्ट बटन याद रखिए, शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए, ऐड सिलेक्शन हो जाता है। शिफ्ट बटन यहाँ पे सिंपल है। और अगर आप अल्ट बटन प्रेस करते हो तो सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन होता है। अल्ट बटन प्रेस करो, सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट, अल्ट प्रेस करो, सब्सट्रैक्ट। ये देखिए ना, आप शिफ्ट प्रेस करते हो और यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आते हो, ऐड सिलेक्शन ऊपर आपको दिख रहा है, ऐड सिलेक्शन हाईलाइट हो चुका है। मैंने उस पर गया भी नहीं, मैं शिफ्ट प्रेस किया खाली मैंने, शिफ्ट, वो देखिए शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट। अल्ट प्रेस कीजिए, अल्ट और अल्ट, देखिए अल्ट प्रेस कीजिए, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए अल्ट बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है सिलेक्शन आपका। नाउ सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट और अल्ट याद रखिए।
और अगर आपने सिलेक्शन के लिए मतलब ये एक तरीका है, मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। और अल्ट शिफ्ट दोनों एक साथ किया तो ये इंटरसेक्शन होने वाला है। अल्ट शिफ्ट दोनों एक साथ किया तो अल्ट शिफ्ट, ये देखिए मैंने अल्ट शिफ्ट किया, अल्ट शिफ्ट करते ही आप देखेंगे सिलेक्शन पॉइंट ऑटोमेटिक यहाँ पे मूव हो चुका है, मैंने छोड़ दिया। सो आपके ऊपर है कि सिलेक्शन आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं या माउस से यहाँ पे जाकर परमानेंटली उस ऑप्शन को रख सकते हैं। अभी ऐड सिलेक्शन का प्रैक्टिकल अगर यूज़ देखेंगे या सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन का प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने आइज इफेक्ट आपको बताया था, यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर लेते हैं, इस आइज के ऊपर आते हैं कंट्रोल प्लस, राइट। मैं अभी प्रैक्टिकल बता देता हूँ। आपने आइज इफेक्ट सेकेंड पार्ट में सीखा था, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इलेप्टिकल मार्की टूल पे। ये सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन का यूज़ देखते हैं हम लोग। इलेप्टिकल मार्की टूल मैंने लिया है, ध्यान से देखिए, मैं इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आँख को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं कलर वगैरह नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या होगा। अब क्या हो रहा है कि आँख में ये सिलेक्ट हो गया लेकिन ये ऊपर का पोर्शन मुझे नहीं चाहिए इतना, तो मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन वाला ये ऑप्शन लूँगा या फिर मैं अल्ट बटन पे ये पहले ये रखूँगा, अल्ट बटन प्रेस करूँगा। अल्ट कौन सा बटन प्रेस करना है, सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन के लिए अल्ट, और मैं इधर का पार्ट ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा। इससे क्या होगा देखिए अभी, ओहो ग्रेट, समझ में आपको। और मैं अगर शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसा सिलेक्ट करूँगा और ये रहा, ग्रेट। शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा सिलेक्शन बढ़ाने के लिए मैं इस तरह से जाऊंगा, शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा उसी टूल से मैं सिलेक्ट करूंगा ऐड सिलेक्शन। शिफ्ट से होगा ऐड, अल्ट से होगा सब्सट्रैक्ट, और इससे ये प्रॉपर सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ेंगे। समझ में आया ये प्रैक्टिकल यूज़ आपको कैसे करना है इसमें, ताकि आपको जो आइज का शेप है उसकी तरफ आपको, सपोज वो सर्कल नहीं है, मतलब वो सर्कल जैसे दिख रहा है लेकिन ऊपर आपको आईब्रोज वगैरह दिख रहे हैं, वो नहीं आनी चाहिए कलर्स में, तो उसके लिए आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, प्रैक्टिकल यूज़ तो इसका मैंने बता दिया कैसे करना है इसको सिलेक्शन के अंदर। अब हम फीदर को ज़रा अच्छे से जान लेंगे रेक्टेंगल टूल के साथ। सपोज रेक्टेंगल टूल लिया, फीदर यहाँ पे 0 है, मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली, एंड नाउ आई जस्ट मूव इट। रेक्टेंगल टूल लिया है, फीदर यहाँ पे 0 है, मैं इस इमेज को साइड में रख दूंगा, इस इमेज को आगे लेता हूँ, इस इमेज को कॉपी कर लो, यहाँ पे आप पेस्ट कर लो, यू विल गेट इट लाइक दिस। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फीदर अप्लाई करना चाहूँगा। फीदर आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपने सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ से अप्लाई करना नहीं है, फीदर को सिलेक्ट के पहले आप यहाँ से अप्लाई करो। अगर आपने सिलेक्ट किया है तो सिलेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद फीदर इफेक्ट आता है, ये रहा फीदर। ओह दूसरा ही कुछ लिया मैंने, कंट्रोल Z, ओके राइट क्लिक और यहाँ पे फीदर। आपको राइट क्लिक करके नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके मतलब यहाँ पे दिखाता हूँ। राइट क्लिक ऑप्शंस में आपको फीदर मिल रहा है। आपने पहले से सिलेक्ट किया है तो फीदर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 20 पिक्सल फीदर चाहिए, 30 पिक्सल चाहिए, 2 पिक्सल चाहिए, 3 पिक्सल चाहिए, वो आपके ऊपर है कितने पिक्सल रखने हैं। लेकिन आप जब पिक्सल रखोगे तो क्या होता है इस सिलेक्शन के साथ देखिए 10 पिक्सल। तो यहाँ पे ज़रा नोटिस कीजिए, पहले कंट्रोल Z करके देखिए, ये एजेस की तरफ ध्यान दीजिए, इसके एज दिख रहे हैं ना आपको। अब कंट्रोल Z जो फीदर इफेक्ट, ओह ज़्यादा कंट्रोल Z हो गया, कंट्रोल अल्ट Z करना होगा मुझे यहाँ पे। कंट्रोल अंडू कर ले, कंट्रोल वाई नहीं, कंट्रोल शिफ्ट Z, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट Z, ओके कंट्रोल Z अंडू, रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट Z। ये देखिए क्या हो रहा है, उसके एजेस जो है ना सॉफ्ट हो गए, कॉर्नर दिख रहा है आपको। मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल Z, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, फीदर ज़रा बढ़ा रहा हूँ, 20 या 30 पिक्सल करता हूँ, 30 पिक्सल, नाउ विल सी इजीली। आपको अभी जूम करके दिखाने की ज़रूरत नहीं। एजेस देखिए उसके सॉफ्ट कॉर्नर हो गए। अब मैं इसे अगर मूव करूँगा ना, ये सॉफ्ट कॉर्नर ही नहीं है खाली, इसे मूव करूँगा तो ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसे कॉपी करता हूँ, डायरेक्टली पेस्ट करता हूँ। नाउ आई जस्ट डू वन थिंग, मूव टूल लेता हूँ पहले। मूव टूल के लिए V प्रेस कर सकते हैं आप, मैं आपको माउस से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले मैंने मूव टूल लिया है। अब ये मैंने नया फीदर इफेक्ट वाला लिया था। सो फीदर इफेक्ट का बेनिफिट दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ऐसा मर्ज हो रहा है बैकग्राउंड के साथ, और ये कैंची से कट करके लाया है ऐसा लग रहा है ऊपर का, और ये प्रॉपरली। अगर आप कोई इमेज फीदर इफेक्ट पे किसी इमेज पे रखते हो तो दैट विल बी लुकिंग कूल। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। डबल क्लिक कीजिए और आप एक कोई सीनरी लीजिए, कोई भी एक सीनरी लीजिए। चलिए ये सीनरी ली है मैंने, ओके इस इमेज को साइड में रखो और मैं इसे पेस्ट करूँगा। इसे ऑलरेडी कॉपी किया है मैंने, यहाँ पे बस पेस्ट करना है आपको। ओके वाओ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। तो आप फीदर इफेक्ट का काम अभी आपको समझ में होगा भाई, फीदर इफेक्ट कितने काम के हैं। अगर आप किसी भी रेक्टेंगल को फीदर दे देते हो, आप पहले दे दो या फिर सिलेक्शन के बाद दे दो, कंट्रोल T करो इसे और थोड़ी साइज़ कम करो, कंट्रोल T। ये अलग लेयर पे है, कंट्रोल T करके आप इसकी साइज़ कम कर सकते हैं और इसको आसमान में ऐसा दिखा सकते हैं। वाह इंटरेस्टिंग है ना। लेकिन लगाया मतलब मैंने यहाँ पे इमेज ये कैसे ऐड किया, ये कैसे मैंने किया, कंट्रोल D। अगर आप फीदर पहले से देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है,
मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि यहाँ पे जीरो ही रहने दो, जब आपको ज़रूरत है तो राइट क्लिक करके फीदर ले लो, क्योंकि हम कभी कभी वहाँ पे फीदर दे के रखते हैं और जब हमें ज़रूरी नहीं तभी वो आ जाता है, राइट ना। तो अभी आपके ऊपर है फीदर देना है नहीं देना है। यहाँ पे ज़ीरो रखो या फिर यहाँ से आप 30 पिक्सल रख देते हो पहले से, और यहाँ पे आप फीदर करने जाओगे, ये फीदर मतलब ये सिलेक्ट करने जाओगे तो फीदर के साथ आ रहा है, ये देखो फीदर सॉफ्ट कॉर्नर्स आ रहे हैं, यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स आ रहे हैं। और एक बात याद रखिए, आपने फीदर बहुत ज़्यादा रखा है और छोटा सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सिलेक्ट नहीं आएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि उसको फीदर में मिल ही नहीं रहा है। नो पिक्सल्स आर मोर देन 50% इज सिलेक्टेड, द सिलेक्शन एजेस विल नॉट बी विजिबल, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, सिलेक्ट होगा ही नहीं है। ओके और वो कैसे सिलेक्ट कैसे होगा, मतलब नॉर्मली 30 पिक्सल्स आप देते हो, फीदर ही नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं ना, मतलब होगा ही नहीं, वो सिलेक्शन होगा ही नहीं, राउंड कॉर्नर्स होगे ही नहीं उसके। तो यहाँ पे आप ज़ीरो रखो और आप छोटा सिलेक्शन करना चाहते हो तो करो, बहुत छोटा सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर फीदर इफेक्ट कम रखो, तो फीदर इफेक्ट और कम रखेंगे तो होगा, लेकिन आपको फीदर इफेक्ट जितना रखना है उसके ऊपर है आपका। अगर आपने 50 रखा एंड नाउ यू आर सिलेक्टिंग दिस आई, तो उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली राउंड कॉर्नर्स आ रहे हैं। एंड नाउ विल जस्ट मूव इट, नाउ यू कैन चेक इट आउट कि ये कैसे आ रहा है, कितना मतलब जितना पिक्सल्स आप रखते हो फीदर का उसके हिसाब से वो आगे दिखने वाला है। एंड नाउ लाइक शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, एक बटन यहाँ पे, इस पर क्लिक करो, मूव टूल में ही ऑप्शन रहता है जिससे आप इसकी साइज़ भी कम कर सकते हैं। आपको कंट्रोल टी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है यार मुझे कंट्रोल टी नहीं करना है, बस मुझे ये पॉइंट्स दिखने चाहिए। ओके जैसे मैं इमेज को मूव करूँ तो आप ये वाला चेक रखिए, ये मूव टूल के ऊपर रहता है। मूव टूल के अंदर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल एक नई ऑप्शन याद रखिए, जिससे क्या होता है कि जो भी लेयर आप सिलेक्ट करेंगे ना उसको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आपको मिलते हैं, जिससे आप डायरेक्ट इमेज की साइज़ बार बार कम कर सकते हैं। आपको बार बार कंट्रोल टी नहीं करना है। इस पर क्लिक करो, ये आ गया, इस पर क्लिक करो, इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, जो लेयर होंगे उसके। बैकग्राउंड में नहीं आ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड आपको लॉक है इसके लिए। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, तो आपको एक नई चीज़ समझ में आई, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल नीचे तो ये हटा दो, फिर आप कंट्रोल टी करेंगे तभी आपको दिखाई देगा। ओके ग्रेट, तो आपको डेफिनेटली ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। ये पार्ट 5 था जिसमें हमने देखा कि न्यू सिलेक्शन क्या होता है, ऐड सिलेक्शन क्या होता है, फीदर इफेक्ट देना क्यों ज़रूरी होता है, कब कब फीदर इफेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसका ट्राई कीजिए। आप इसे इलिप्टिकल मार्की टूल के लिए भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए भी कर सकते हैं, और वैसे भी हमने पॉलीगॉन लैसो टूल के लिए भी फीदर इफेक्ट दिया था जिससे सॉफ्ट एजेस आते, राइट। सो दैट्स इट, पार्ट 5 यहाँ पे हो चुका है ख़त्म। मिलते हैं पार्ट 6 के अंदर। बाय बाय गाइड्स।